नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का। हम दिखा रहे हैं जगन्नाथपुर मंदिर को। राजधानी रांची में जगन्नाथपुर मंदिर जो है आन बान शान कहा जाता है और इस मंदिर का इतिहास जो है वो काफी पुराना है। लगभग 332 वर्ष पहले यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ था और तभी से यहाँ पर रथ मेले का आयोजन होता रहा है। हालांकि कोरोना काल में इस पर विराम लगा था, यानी कि रथ मेले का आयोजन नहीं हुआ था। पिछले वर्ष रथ मेले का आयोजन कोरोना के बाद किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे भी आए दिन भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और ये मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बता दें कि इसका निर्माण जो है वो ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था और उसके बाद जो उनके पूर्वज हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कई श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में पहुंचे हैं। सबसे पहले एक युवती है, उनसे बात कर लेते हैं। मंदिर आई हैं पूजा करने के लिए। कहाँ से हैं आप? हम धनबाद से हैं। अच्छा। यहाँ बहुत नाम सुने हुए जगन्नाथ मंदिर का, और भी बहुत जगह है जगन्नाथ मंदिर, बट यहाँ पे था तो दर्शन करने के लिए आ गए। बहुत इच्छा थी बाबा का दर्शन करने की, और यहाँ मेला भी लगता है बहुत अच्छे से। अभी जोरों शोरों से तैयारी भी हो रही है। इस मंथ में ही जगन्नाथ मेला की तैयारी हो गई। यहाँ से मेला जाती है, वो रथ जाती है, उनकी एक और मंदिर है आगे में, वहाँ तक जाती है। हाँ, मौसी बाड़ी वहाँ तक जाती है। बहुत धूमधाम से यहाँ पे तैयार। अभी क्या प्रार्थना की भगवान जगन्नाथ से? भगवान से मांगी है, मैं बीएड कर रही हूँ, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे हस्बैंड मिल जाए, आगे फ्यूचर अच्छा हो, मेरे माँ पापा सबका मतलब अच्छा रहे, सब कुछ आगे अपने भाई के लिए, यही सब मांगा है मैंने। बिल्कुल, घर परिवार सभी सकुशल रहे और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, अच्छी कैरियर मिले आगे चल करके। इनका धन्यवाद। कई श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। एक और महिला आई हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यही डैम साइड में रहते हैं। अच्छा। कब से आ रही हैं? इस रथ मेला जो लगता है कब से देख रही हैं? बहुत छोटा थे तब से देख रहे हैं। हाँ, छोटा ही से देख रही हूँ। छोटा से लगभग 30 साल से देख रही होंगी ना, तो लगभग 30-35 साल से ये रथ मेला को देखते आ रही हैं। रथ मेला की खूबसूरती जो है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जब रथ मेले का आयोजन होता है, लेकिन फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ में लोगों की जो आस्था है वो कितनी अधिक है। कई लोग जो है यहाँ पर आते हैं। एक और महिला है। मैम, नाम बताइए अपना। जागेश्वरी देवी। जागेश्वरी देवी, कब से रथ मेला? हम घाटशिला से आए हैं बाबू। घाटशिला से आई हैं? अरे वाह, घाटशिला से आई हैं। भगवान जगन्नाथ से क्या प्रार्थना की? बाल बच्चा खुशी रहे, सब परिवार खुशी रहे और सुख शांति रहे, यही भगवान से जगन्नाथ जी से मांगने आए हैं। अच्छा। हाँ, और हमको शौक था, ये मेरी बेटी है, भसुर का बेटी है, तो हम बोले आए हैं तो भगवान को देख करके ही जाएंगे। देख ली? अभी तो आ ही रहे हैं, अभी जाएंगे देखेंगे। जी जी, अभी जा रही हैं देखने के लिए, भगवान के दर्शन करेंगी। भगवान बलराम सुभद्रा और जो है ये रथ मेला का जब आयोजन होता है, यानी कि पहले दिन भगवान मौसी बाड़ी चले जाते हैं और 9 दिनों तक वहां विश्राम होता है और उसके पश्चात जो है वो रथ से यहाँ घुरती रथ में 9 दिनों के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। रथ मेला काफी ऐतिहासिक होता है और इस रथ मेले की अगर बात करें तो लाखों श्रद्धालु जो है वो जुड़ते हैं। सबसे खास और अहम बात यह है कि सभी वर्ग के लोग जो हैं, सभी समाज के लोग एकजुट होकर के और इस रथ मेले का आयोजन करते हैं या फिर पूजा में भी उनकी भागीदारी होती है। तो कई जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और रथ मेले का आयोजन हो या ऐसे भी पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। फिलहाल हम दिखाना चाहेंगे कि ये मंदिर के ऊपर से जो रांची दिखता है वो काफी खूबसूरत दिखता है। और बात कर लेते हैं, कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पर, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आई। जी जी। अच्छा, रथ मेला देखती हैं? जी। अच्छा, कब से देख रही हैं रथ मेले? हम तो 5 साल से देख रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है। भगवान जगन्नाथ से कुछ खास विश जो पूरी हो गई हो? अभी तक तो ऐसा भगवान से कोई विश नहीं किए हैं जो पूरी हुई है। एक ही विश किए थे बेटी का, तो बेटी तो आ गई है। अच्छा। तो एक बेटी का विश की थी, बेटी आ गई है, लेकिन देखिए आस्था जो है वो भगवान में है और भगवान सर्वव्यापी होते हैं, सब कुछ जानते भी हैं। तो ऐसे में भगवान से मांगने के बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले होते हैं। लिए चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं। मंदिर के आसपास का जो दृश्य है वो बेहद ही खूबसूरत है, यानी कि मंदिर के जो द्वार हैं वो अनेक हैं और द्वार में के बाहर जो है एक जाने का रास्ता है, एक आने का रास्ता है
तो ऐसे में कई जो श्रद्धालु हैं वो इस रास्ते से जाते हैं। ऐसे बात करें तो जो मंदिर परिसर है इसके अंदर भगवान शिव की भी यानी कि शिवलिंग भी है। तो देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। काफी खूबसूरत यानी कि पहाड़ी पर ये बसा हुआ मंदिर है, काफी ऊंचाई है और इस ऊंचाई पर लोग जो है या तो पैदल या फिर अपनी गाड़ियों से यहाँ पहुंचते हैं। और बात करें कि यहाँ से जो दृश्य दिखता है राजधानी रांची का वो काफी खूबसूरत दिखता है। यहाँ बगल में तालाब भी है। ऐसा माना जाता है कि राजा जो है ठाकुर यानीनाथ सहदेव ने जब इसका निर्माण कराया था यानी कि वो पुरी गए थे और पुरी में भगवान जो है उनके स्वप्न में आए थे और उसके बाद यहाँ पर निर्माण कराया गया था। मंदिर का निर्माण दरअसल इसलिए हुआ था ताकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो पुरी तक नहीं पहुंच पाते हैं वो यहाँ और पुरी की पद्धति से ही यहाँ पर रथ मेले का आयोजन होता है। कई लोग यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हैं। मैम कहाँ से आई हैं? हम लोग पटना हनुमान नगर से आए हैं, कंकड़बाग। अच्छा, ये मंदिर का दर्शन की कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। यानी मन प्रसन्न हो गया, मंदिर में भगवान के दर्शन भी हुए? बहुत अच्छा से दर्शन हुए। जी जी, हम लोग मंदिर का इतिहास काफी पुराना है, काफी ऐतिहासिक मंदिर है और काफी खूबसूरत सा दृश्य है। विश भी कुछ मांगे होंगे ना भगवान से? हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ दिए हुए हैं। हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब कुशल मंगल रहे, सब अच्छे से रहे। एक और व्यक्ति हैं, ये भी लगता है पटना ही से आए हैं सर आप? हम लोहानीपुर कदम कुआं से हैं। मंदिर देखे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, पहली बार आए थे कि दूसरी? नहीं, पहली बार आए हैं ये। हाँ, 4 बार आए। पहली बार आई और काफी अच्छा लगा। यहाँ का दृश्य भी है ही अच्छा। मंदिर है जगन्नाथपुरी के जैसा है। हाँ हाँ, भोग खाई? नहीं भोग नहीं खाए, नहीं अब नहीं खाए। अच्छा, भोग प्रसाद तो अभी नहीं खाई है, लेकिन इनका कहना है कि जगन्नाथपुरी जैसा ही मंदिर यहाँ पर है। सब लोग पटना से ही हैं। आप कहाँ से? रांची से। रांची से हैं। रथ मेला कैसा होता है? अच्छा होता है। हाँ, इंतजार रहता है? बहुत इंतजार रहता है देखने के लिए। रथ मेले का इंतजार सभी को होता है, क्योंकि रथ मेला जो है वो अत्यंत ऐतिहासिक होता है और इस रथ मेले में लोगों की कुछ जो लोग हैं उनकी आर्थिक इनकम भी होती है और इसी बहाने लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं। रथ मेला का आयोजन राजधानी रांची में होता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं। कहाँ से हैं आप? जी, मैं यही अरगोड़ा से हूँ। अरगोड़ा से हैं। अच्छा, रथ मेला का इंतजार है? बहुत इंतजार है और कोरोना के बाद तो मतलब हर कोई इतने उत्साह से इस मेले को एंजॉय करना चाह रहा है। बहुत हम लोग खुश हैं कि चलिए ईश्वर जगन्नाथ भगवान हम लोग को हमेशा इसी तरह खुश रखे और हर साल हम लोग मेला एंजॉय करें। बिल्कुल, एक मेला की जो पद्धति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब मेले का आयोजन बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ये जो रथ मेला होता है इसमें लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ पहुंचते हैं और कुछ व्यापारी हैं वो 1 महीने पूर्व से ही इसकी तैयारियों में लग जाते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि धर्म विशेष जो है यानी कि सभी समुदाय के लोग जो है वो इस मेले में अपना अपना योगदान देते हैं। किन्हीं को फूल लाने की जिम्मेवारी यानी कि मुस्लिम समुदाय जो है वो फूल लाते हैं या फिर उनके द्वारा लाया गया चादर जो है वो आज भी चढ़ाया जाता है। दिखा रहे हैं रथ मेला की तैयारियों को, किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बात करें अभी फिलहाल जो हम उपस्थित हैं वो मंदिर परिसर के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ जो सीधे हैं यानी कि 5 द्वार हैं। अगर उधर की बात करें तो कुल मिलाकर के 7 द्वार के बाद ये मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। फिर निकास द्वार जो है वो अलग होता है। तो ऐसे में लिए चलते हैं मंदिर के अंदर और पूरे विधि विधान से जो है ये भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा ये तीनों जो है वो मौसी बाड़ी को जाते हैं और मौसी बाड़ी में 9 दिनों तक विश्राम होता है और उसके बाद ये पुनः इस मंदिर में आते हैं। तो ऐसे में जो है भक्तों की आस्था, अपार आस्था जो है वो मंदिर से जुड़ी हुई होती है। ये हम दिखा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर के दृश्य को और किस तरह की और क्या तैयारियां हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो बताएंगे कि इस बार जो है किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं रथ मेले को लेकर के, चूंकि 1 महीने पूर्व से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और रथ मेले का सफल आयोजन हो इसके लिए प्रशासनिक इंतजामात भी पुख्ता होते हैं।
तो हम दिखाएंगे मौसी बाड़ी को भी दिखाएंगे, जहां पर भगवान बलराम अपने भाई जगन्नाथ और बहन सुभद्रा के साथ वहां जाकर के विश्राम करते हैं। वहां के भी दृश्य को दिखाएंगे। लिए चलते हैं पंडित जी के पास कि मंदिर जो है, मंदिर परिसर बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही आकर्षक, चूंकि ऐतिहासिक है, 332 साल पुराना इसका इतिहास है। रथ मेले का आयोजन भी खास होता है, भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे तो पूजा अर्चना प्रतिदिन होती है, इस बार की क्या तैयारी है? इस बार न्यास कमेटी की विशेष तैयारी है। भगवान का पहले भी त्योहार है, देव स्नान पूर्णिमा बोलते हैं हम लोग। जेठ पूर्णिमा को भगवान का सबसे पहले स्नान होता है। स्नान होने के बाद भगवान ने बोलते हैं तो ज्यादा स्नान के कारण भगवान बीमार पड़ गए। उस बीच भगवान का 15 दिन के लिए भगवान एकांतवास में चले जाएंगे। एकांतवास में चले जाएंगे, उस बीच भगवान का श्रृंगार होगा, सारा चीज होगा। फिर भगवान रथ यात्रा से एक दिन पहले नेत्रदान बोलते हैं, भगवान का नेत्र का दान होता है। जैसे हम लोग 20 तारीख को भगवान का यात्रा में निकलेंगे, उससे एक दिन पहले भगवान 19 तारीख को यहाँ नेत्रदान होगा संध्या 4:30 बजे। उसके बाद भगवान का उस दिन पूजा पाठ सारा चीज होगा, भगवान दर्शन शुरू हो जाएगा उस दिन से। फिर 9 बजे भगवान का रात्रि आरती होगा, आरती आते भगवान का शयन हो जाएगा। फिर भगवान का 20 तारीख को भगवान यात्रा की तैयारी में चले जाएंगे। यात्रा भगवान सुबह 5 बजे दर्शन देंगे दर्शन मंडप में, 2 बजे तक दर्शन होगा। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे रथ यात्रा के लिए। रथ यात्रा में आधा घंटा लगेगा आपको यहाँ रथ में पहुँचने के लिए। उसके बाद भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा। उसके बाद भगवान 4 बजे भगवान रथ से बंधाई शुरू होगा। 4:30 बजे भगवान का रथ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। 6 बजे वहाँ पहुँचने का टाइमिंग है भगवान का विशेष। उसमें रस्सी चलेंगे, भक्त लेकर चलेंगे। उसमें जो यहाँ के हटिया थाना DSP होते हैं वो अगुवाई करते हैं रथ का। उसके बाद भगवान वहाँ से चलेंगे, 9 दिन वहाँ विश्राम करेंगे। 9 दिन के बाद भगवान 29 तारीख को हरिशयानी एकादशी बोला जाता है, उस दिन भगवान वापस फिर अपने स्थान में गर्भगृह में आ जाएंगे। उससे पहले भगवान का एक दिन 28 तारीख को गंज भोग होता है, जिस दिन भगवान रात्रि में भगवान कभी नमक नहीं खाते हैं। उसी दिन ऐसा होता है भगवान जो खीर खिचड़ी का भगवान का भोग लगाया जाता है। और उस दिन 28 रथ यात्रा से एक दिन पहले हम किसी के यहाँ जाते हैं अतिथि सत्कार के लिए। अतिथि सत्कार भगवान वहाँ जाते हैं तो उनके लिए विदाई होती है 29 तारीख को। तो 28 तारीख को उनका अतिथि सत्कार होता है, खीर खिचड़ी भगवान का भोग लगता है। उसके बाद भगवान 29 तारीख को वहाँ से वापस आएंगे। मौसी बाड़ी है यहाँ से, ये मंदिर का तो पुनः निर्माण किया गया है, 1691 में बना था, लेकिन वो मौसी बाड़ी का निर्माण कब हुआ? मौसी बाड़ी का निर्माण उसी समय हुआ है, 1691 ईस्वी में। इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। वो मंदिर 1691 का ही बना हुआ पुराना मंदिर है। इस मंदिर का 2000 में भगवान का निर्माण हुआ। जो 1990 में पुराना मंदिर जो गिर गया था, हल्का क्रेक था, पानी रिश्ते गिर गया। गिरने के बाद 96 में काम चालू हुआ, 2000 में कंप्लीट हुआ। फिर भगवान अपने स्थान में आए। मौसी बाड़ी इसी समय से चल रहा है, भगवान यात्रा चल रहा है। ये पहाड़ पर जो मंदिर है कितनी ऊंचाई पर स्थित? ये तो लगभग, ये तो हमको जानकारी ठीक से डेट नहीं है। मंदिर की ऊंचाई तो 101 फीट है। उसका ऊंचाई मंदिर की ऊंचाई जो है वो जैसा पंडित जी बता रहे 101 फीट है, और पुराने मंदिर की ऊंचाई जो है वो 81 फीट थी। लेकिन अब जाकर के मंदिर की ऊंचाई जो है वो 101 फीट मानी जाती है। कई जो कलाकारियां हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस मंदिर की कलाकारी को एक बार दिखाया जाए, चूंकि बेहद ही आकर्षक, खूबसूरत। और रांची में अगर चाहते हैं कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो, यानी पूरी की तर्ज पर अगर पूजा अर्चना देखना हो या रथ मेला का दृश्य देखना हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जो भोग वगैरह भगवान के स्पेशल लगते हैं, या ये कहा जाता है कि भगवान जो है वो बीमार अवस्था में होते हैं, तब जाकर के जो है नीम से स्नान कराया जाता है, ऐसी भी कुछ। भगवान का स्नान जो होता है उसमें बहुत औषधि दिया जाता है। औषधि रहता है, नीम का पत्ता रहता है, बहुत सा पत्ता दिया के उसमें भगवान का स्नान का जल बनाया जाता है। उस जल से भगवान का स्नान होता है। 151 कलश से भगवान का स्नान किया जाता है। हर एक वजह से बलराम जी का पहले स्नान होगा, फिर सुभद्रा का स्नान होगा, फिर जगन्नाथ जी का स्नान होगा। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है। जब सारा जो पब्लिक आएंगे स्नान कराएंगे, स्नान होने के बाद भगवान का श्रृंगार होगा, आरती होगी, स्तुति होगा। उसके बाद भगवान 3:30 बजे अपने एकांतवास में चले जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, जहाँ देख पा रही हूँ कि कई ऐसे मंदिर हैं, जैसे विमलेश्वर देवी मंदिर या भगवान शिव का है, कई जो द्वार हैं उनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उससे मतलब उसके पीछे क्या कारण है, या फिर इतने मंदिर बनाए गए? पहले सुरक्षा दृष्टि से दिया गया। जैसे गज है, मतलब गज ताकतवर ज्यादा, इसलिए गज को रखा गया है उत्तर द्वार में। सिंह द्वार में ज्यादा सिंह प्रतीक है, ज्यादा ताकतवर से सिंह द्वार है। फिर अश्व द्वार है, घोड़ा द्वार।
उस हिसाब से रखा गया, सुरक्षा दृष्टि से पहले रखा गया, मगर जहाँ जहाँ ज़्यादा सुरक्षा दृष्टि से रखा गया। प्रमुख होता है भगवान का सिंह द्वार, तो सिंह द्वार शेर को रखा गया वहाँ। बिल्कुल पहले वास्तु के हिसाब से सारी चीजें होती थी और शक्ति के आधार पर या जो शुभ होते हैं यानी कि गज और अश्व द्वार ऐसे जो है मुख सिंह द्वार होता है, तो ऐसे जो है कई द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं। कई जो दर्शक हैं वो यहाँ पर उपस्थित प्रतिदिन आते हैं और रथ मेले में तो खासा भीड़ रहती है, लाखों से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और पूरी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आते हैं और रथ का जो रथ को खींचना होता है वो पहले यहाँ के माननीय यहाँ के जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा पूजा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई जाती है और उसके बाद यहाँ के रीति रिवाज जो है उसके बारे में बताएंगे। चूंकि परंपरा के अनुसार ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के जो वंशज हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और दिखाते हैं रथ मेले की तैयारियों को, मंदिर के अंदर की खूबसूरती को दिखा रहे हैं, जगन्नाथपुर मंदिर की खूबसूरती को और रथ मेला की तैयारियों को। बता दें कि पुरी की तर्ज पर यानी पुरी के बाद ये जो मंदिर है वो काफी ऐतिहासिक और पुराना है। देश भर में पुरी का जो जगन्नाथपुर मंदिर है वो प्रचलित है, वैसे ही राजधानी रांची के धुरवा स्थित ये मंदिर जो है जगन्नाथपुर मंदिर काफी पुराना इतिहास रहा है। हमने पहले भी बताया था कि ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा यह निर्माण कराया गया था। 1691 में इसका निर्माण हुआ था। 332 साल पुराना जो इतिहास है। हमारे साथ कई प्रबुद्ध जन है, यहाँ के पंडित जी भी हैं जो इस मंदिर के इतिहास को बताएंगे। हालांकि देखिए दिखाना चाहेंगे कि इस मंदिर में जो है 3 द्वार ऐसे बाराह देव मंदिर हैं, 3 मंदिर बने हुए हैं। 3 और कौन कौन है, चूंकि एक तो हमने देखा है। पंडित जी ये बताएंगे कि ये जो 3 द्वार हैं यानी कौन कौन से भगवान है यहाँ पर? जी, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 3 अवतारों का ये मंदिर गर्भगृह के साथ ही पीछे की ओर लगा हुआ है। इसमें वराह देव हैं, वामन देव हैं और नरसिंह भगवान हैं। तो ये जो है भगवान नरसिंह भगवान भी हैं, बाराह देव हैं और क्या बताएं? वामन, वराह और नरसिंह। वामन, बाराह और नरसिंह। मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। बता दें कि ये जो है तालाब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मंदिर परिसर चूंकि जब निर्माण कराया गया था मंदिर का तो उसके जो तालाब का भी निर्माण है वो साथ ही साथ हुआ था। पंडित जी ये ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने ही तालाब का निर्माण? जी जी, उसी समय टोटल 5 यहाँ 2 इस तरफ है और 2 मंदिर के दाहिने ओर है तालाब और एक पीछे की ओर है और एक शहीद मैदान में भी तालाब था, अब वो है नहीं है। तो वो टोटल इधर 2, 2, 4, 5, 1, 6 तालाब का निर्माण कराया गया था। बिल्कुल, यानी कि 6 तालाब का निर्माण जो है वो मंदिर के साथ साथ कराया गया था। लिए चलते हैं मंदिर के खूबसूरत से दृश्य का दर्शन जो है वो हम करा रहे हैं। कई जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से रांची जो है वो अत्यंत रमणीक दिखती है। फिलहाल मंदिर की खूबसूरती और मंदिर की जो नक्काशी है, मंदिर की जो कलाकारी है वो आप देख सकते हैं और जो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु तो आते हैं ही हैं। ये आप बताएंगे कि जो इतिहास रहा है आखिर कैसे यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया? यहाँ के जो बड़कागढ़ के राजा थे ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव, वो जगन्नाथ स्वामी के भक्त थे। अब चूंकि उनके पास सुख सुविधा साधन सब कुछ था तो वो हमेशा पुरी जाया करते थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। तो एक दिन इसी प्रकार वो दर्शन के लिए गए तो उनके मन में ये विचार आया कि हमारी प्रजा जो है वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन का लाभ नहीं ले पाती है। तो ये मन में विचार करके पुरी गए, वहाँ तप ध्यान में बैठे तो उनको एक दिन स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिया और कहा, इस पहाड़ी को इंगित करते हुए कहा कि मेरे मंदिर का निर्माण इस पहाड़ी में कराओ और पुरी से विग्रह को बनवा करके और यहाँ लाके प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना कराओ। तो जो दर्शन का लाभ पुरी में भगवान जगन्नाथ के करने से मिलता है वही दर्शन का लाभ आपकी प्रजा को यहाँ मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो 1691 में ये मंदिर बन करके तैयार हुआ।
बिल्कुल, राजा ने यानी कि ठाकुर रानीनाथ साहदेव ने ये दृढ़ निश्चय किया कि मंदिर बनवाएंगे। हालांकि उन्होंने अन्न जल, ऐसा भी कहानियां सुनने को मिलती है कि उन्होंने अन्न जल का परित्याग किया था, भगवान में लीन हो गए थे, यानी कि भगवान के भक्ति में लीन हुए थे और उसके बाद इसका निर्माण कराया गया था। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में भी मंदिर को सुरक्षित रखा गया, यहाँ की जो प्रथा रही वो बरकरार रही। यहाँ से भगवान मौसी बाड़ी को जाते हैं। अच्छा, मौसी बाड़ी जाने का क्या कुछ रीजन होता है? दरअसल में गुंडीचा महारानी जो थी, जो तो उनका ये भगवान से आशीर्वाद उन्होंने लिया था कि हमारे पास भी आइए और सेवा का मौका दीजिए, तो उस कारण भगवान वहाँ जाते हैं 9 दिन। और दूसरा कारण ये भी है कि माता सुभद्रा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप हर जगह लक्ष्मी माता के साथ विराजमान हैं, पूजे जाते हैं और उनके साथ यात्रा करते हैं, तो भाई बहन के साथ भी यात्रा आपका एक भी नहीं है, तो उस कारण भी वो यात्रा करते हैं। जगन्नाथ मेला उसमें लगता है वो भी कारण है। और तीसरा कारण ये है कि भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण भगवान को आप कहें तो ये भक्तों के बुलाने पर नंगे पांव दौड़े जाते हैं, तो इस दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों को दर्शन देने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। बिल्कुल, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जो हैं वो 9 दिनों के लिए आम लोगों के लिए, यानी कि जगत के सभी व्यक्ति के लिए वो जो है वो लोग दर्शन कर सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ स्वयं सड़कों पर उतरते हैं, यानी कि रथ में सवार होते हैं और रथ खींचने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कई जो श्रद्धालु हैं वो इस रथ मेले में आते हैं। पंडित जी, और भी जानकारियां हम आपसे लेंगे। यहाँ की एक प्रथा रही है कि सभी समुदाय के लोग जो हैं, एक हमारा जो धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, यहाँ पर उसकी मिसाल कह सकते हैं। आज से नहीं, ये 1691 से ही प्रथा चलती आ रही है। तो ये भी मान्यता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर चादर और फूल चढ़ाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग पहले यहाँ उनकी सहभागिता होती थी, अब तो ना के बराबर है। बिल्कुल, लेकिन मेले में उनका काफी योगदान होता है, अपना बाजार लगाते हैं मेले में। मेले में वो बिल्कुल बाजार, झूला सब जो भी है वो अपना लगाते हैं। बिल्कुल, मेले में उनका व्यापार चलता है और ऐसे जो है सभी लोग इसके तैयारियों में जुट जाते हैं और तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है और रथ मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पिछले रंगाई रोगन का जो काम है वो भी चल रहा है। वहीं रथ की अगर बात करें तो रथ की भी मरम्मती चल रही है। मौसी बाड़ी के दृश्य को भी हम दिखाएंगे। और यहाँ सबसे खास, और हम बात की यहाँ जो भोजन की यानी कि भोग लगाने की जो प्रथा होती है वो भी 3 टाइम अलग अलग भोग लगाया जाता है। पंडित जी, छोटी सी जानकारी कि भोग जो है भगवान जगन्नाथ का अलग अलग लगाया जाता है, व्यंजन क्या क्या होता है? जी, सुबह में हम लोग 6 बजे जो मंगल आरती होती है, तो उस समय आरती के बाद हम लोग वो बाल भोग का भोग लगाते हैं जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हलवा भी कहते हैं। दोपहर में अन्न भोग लगता है जो भगवान का महाभोग होता है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और खीर लगता है। और संध्या में जब आरती होती है, संध्या आरती, उस समय यहाँ का जो पारंपरिक भोजन है, छिलका का भोग जो चावल से बनता है, उसका भोग लगता है विशेष रूप से। बिल्कुल, विशेष रूप से भोग लगता है। और मंदिर के हमने दृश्य को भी दिखाया। यहाँ की कई रोचक जो जानकारियां हैं वो हमने दी है। देखिए, ये वामन देव मंदिर है। और अब लिए चलेंगे हम आपको रथ के समीप, या जो मौसी बाड़ी है वहाँ का भी जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर की बात करें तो मंदिर परिसर से ये जो खूबसूरत सा दृश्य है, यानी रांची जो है वो दिखता है। ये पुराना विधानसभा की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें या स्टेडियम की बात करें, बड़ा ही सुंदर और आकर्षक और मनमोहक दृश्य दिखता है। वहीं यहाँ भक्तों की जो आस्था है वो जुड़ी हुई है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।